नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नवंबर में पोल होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ये नतीजे तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भविष्य कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। अगर इसको फाइनल से पहले का सेमीफाइनल कहें तो ये गलत नहीं होगा। एक तरीके से सेमीफाइनल है और ये बहुत कुछ क्लियर कर देगा। साथ ही एक बड़ा टेस्ट है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो 2024 में ये बहुत अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। अगर जनता ने इनको इन राज्यों में नकार दिया तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगी 2024 का किला फतेह करने में। इनको पसीने छूट जाएंगे बुरी तरीके से 2024 में। इसमें फिर कोई संदेह नहीं बचेगा। एक छोटा सा आकलन, एक छोटा सा अपने हिसाब से एनालिसिस मैंने किया है। जो सर्वे आए हैं, ताज़ा सर्वे आए हैं जो निकल करके, कि किस राज्य में किसको कितनी संभावित सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे वीडियो में आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि किसी तरीके की कोई एडिटिंग भी नहीं होती है। बिल्कुल प्योर जो है वो वीडियो होता है और कहीं भी एक भी एडिटिंग आप मेरे वीडियो में नहीं देखेंगे। और मैं कोई ना देख करके ना किसी तरीके से कुछ भी इस तरीके से नहीं करती हूँ। जो भी मुझे जानकारी है, जो भी मुझे पता है, वो बस मैं बोलती हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बना करके मैं अपलोड करती हूँ। वीडियो में मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ बजाय लाइव आने के, क्योंकि अपने अपने स्वभाव की बात है, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ आंकड़े हों या जैसे कि आज ही कुछ चीज़ें नोट करनी हो तो मैं कभी कभी ऐसा पॉइंटर्स ज़रूर बना लेती हूँ। इसके अलावा कभी मैंने कोई चीज़ इस तरीके से यूज़ नहीं की है कि मैं देख करके बोलूं या पढ़ करके बोलूं या फिर मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर हो। बहुत सीमित संसाधनों के अंतर्गत मैं अपने वीडियोस बना करके अपने दर्शकों के लिए लेकर आती हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उसी लिए थोड़ा सा फिर बाद में अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि अरे ये तो गलती हो गई। लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि अपने दर्शकों को इस बारे में बताऊंगी ज़रूर, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो ये एक चीज़ थी जहन में आई, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है कि 5 राज्यों में क्या फिर से चलेगा बीजेपी का जादू, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नशा है लोगों के ऊपर वो अभी भी बरकरार है या उतर चुका है। तो सर्वे क्या कहते हैं, एबीपीसी के सर्वे आए हैं, वो क्या कहते हैं, उनके हिसाब से मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगी, आप लोगों के साथ इसको साझा करूंगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मिजोरम के साथ। मिजोरम में 40 सीटें हैं। वहां पर अपने क्षेत्रीय दल हैं, उनका ही दबदबा है। एमएनएफ को 13 से 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 10 से 14 सीटें ये दे रहे हैं और जेपीएम को 9 से 13 और अन्य को 1 से 3। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फाइट में कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि गठबंधन के थ्रू वो यहाँ पर सरकार जो है बना सकती है। लेकिन वो भी मुझे बहुत कम होता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि मणिपुर से ही लगा हुआ मिजोरम है और मणिपुर के जिस तरीके के हालात हैं ये आप सबको पता है। वो डेफिनेटली वहाँ पर इफेक्ट डालेगा। कुकीज़ और मैतीज के बीच जो जंग चल रही है वो अभी देखिए उसका असर मिजोरम के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। मैतीज चाहते हैं कि कुकीज़ बिल्कुल खाली कर दें मणिपुर को और जाकर मिजोरम में बस जाएं, क्योंकि वो पहाड़ियों पर हैं और वो पहाड़ियों को खाली कराना चाहते हैं। लेकिन कुकीज़ अपनी जगह से क्यों जाएं, इस चीज़ को लेकर के झगड़ा है वहाँ पर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने वहाँ हालात ख़राब होने दिए, उसका बहुत ज़्यादा असर जो है पड़ेगा। वो उसका असर आप मिजोरम पर भी देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में
90 सीटें हैं। और यहाँ पर जो सर्वे दिखा रहे हैं ये, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी ये जो है कांग्रेस को जो है 45 से 51 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 39 से 45। यही मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर बीजेपी के करने जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों का और क्या कहते हैं उनके जो भूपेश बघेल के का जो काम है वो जो सामने निकल कर के आया है। और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने पूरे स्टेट को हैंडल किया है, उससे साफ जाहिर है और साफ तौर पर ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली कांग्रेस जो है वो कम बैक करने जा रही है। और ये जो सर्वे में इन्होंने 39 से 45 सीटें दी हैं, बहुत ज़्यादा दे दी हैं। इतनी सीटें बीजेपी को वहाँ नहीं मिलने जा रही और अदर्स को 2 सीटें ये दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनना लगभग तय है। अब अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को सर्वे के हिसाब से 48 से 60 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 43 से 55, बीजेपी को 5 से 11 और अन्य को भी 5 से 11 ये सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। ठीक है, इसका हिसाब किताब यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर कुछ खास जो है वो मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि कर्नाटका की हार के बाद दक्षिण का दरवाज़ा बीजेपी के लिए बंद हो गया है। अब वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि बीजेपी किसी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बना पाए, क्योंकि वहाँ के अपनी लोगों के क्षेत्रीय दल हैं, लोगों की अपनी सरकारें वहाँ बनती हैं लोग वहाँ पर अपने हिसाब से जो है उन चीज़ों को डील करते हैं, तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये जो है ये नॉर्थ इंडिया में ही इनका जो है वो वर्चस्व अभी बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते जा रही हूँ राजस्थान की। राजस्थान में ज़रूर कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जिस तरीके से इन्होंने सीटें बीजेपी को सर्वे में दी गई हैं 132, ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है 64 सीटें ये दे रहे हैं। 64 तो नहीं, हाँ ज़्यादा सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी 1 महीने पहले तक जो सर्वे आ रहे थे उसमें 100+ सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई खुद इन्होंने ही दिखाई थी। अब इन्होंने कम कर दी हैं इतनी सारी सीटें और अन्य को ये 4 सीट दे रहे हैं। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जो उनके अपने अंदरूनी मसले हैं, खास तौर पर वसुंधरा राजे को लेकर के, वो अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं और वसुंधरा राजे की नाराजगी जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से 7 सांसद जो है वो राजस्थान में उतारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जाओ जाकर वहां से विधायकी लड़ो। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया राजस्थान में कि वहां पर अपने सांसद उतारने पड़े। अगर सांसद वहां उतारे हैं, अब खुदा ना खास्ता वो हार गए, तो वो तो विधायकी से भी जाएंगे और सांसदी से भी जाएंगे, तब क्या होगा? उनका तो भविष्य पूरे तरीके से, भविष्य भी और राजनीतिक कैरियर भी दोनों ही दांव पर लगा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो राजस्थान की ये स्थिति है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर कांग्रेस डेफिनेटली आएगी, या क्योंकि वहाँ राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद जो है वो सरकार बदलती ही बदलती है। तो इस बार भी ऐसा होगा क्या? कांग्रेस कमबैक करेगी, कमबैक करने का करिश्मा करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी? तो यहाँ पर कांटे की फाइट है। अभी इसमें कुछ भी इस तरीके से नहीं क्लियर किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से तेजी से हालात बदल रहे हैं और तेजी से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। वो खैर समय बताएगा। 3 दिसंबर को सारे नतीजे क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पर 230 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को एज मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब काफ़ी बढ़त है, क्योंकि एक भयंकर जो है बीजेपी विरोधी लहर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान की जिस तरीके से उनकी भी अनदेखी हुई और उनकी एक उदासीनता, पहले उनको टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं था, लेकिन उनको फिलहाल टिकट तो मिल गया है। बुधनी से वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
एक स्टेटमेंट अभी कल दिया था कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ और लौट के आएंगे, और लौट के आने के बाद जो है हम चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तो ये जो भाषा लैंग्वेज थी वो शिवराज सिंह चौहान की जैसी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे मतलब दिखाई दे रहे थे। तो वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इतनी भयंकर जन विरोधी जो इनकी गतिविधियां रही हैं उसमें इनकी विरोधी लहर है वो हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके लोकल मुद्दे, जिस तरीके से आदिवासियों की, जिस तरीके से दलितों की, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा लगातार इन्होंने की है और उनके ऊपर अत्याचार और शोषण हुआ है, वो सब कुछ झेला। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी वहाँ पर जनता के अपने मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीज़ें तो है ही हैं, साथ ही जो लोकल मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ही हैं। तो ये वहाँ पर इनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है मध्य प्रदेश। अब सर्वे क्या कहते हैं, कांग्रेस को 113 से 125 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 104 से 116 के बीच और अन्य को 2 से 4 के बीच। तो ये चीज़ जो है मध्य प्रदेश के लिए है। तो देखा आपने किस तरीके से एक राजस्थान को अगर छोड़ दें तो फिर बाकी राज्यों में बीजेपी की हालत पतली ही है, और बहुत बेचैनी इसलिए जो है गुजरात लॉबी के बीच में है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें उल्टी ही पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये डेफिनेटली बहुत बेचैन होंगे ये देख करके कि सर्वे में जो इतना सब उलटफेर हो रहा है और वो भी मीडिया दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि गोदी मीडिया है तो 10, 15, 20 सीटों का तो ऊपर नीचे बहुत ज़बरदस्त करके, अगर किसी को 150 मिलती होंगी, किसी दूसरे को तो ये जो है 100 ही दिखाएंगे या 120 ही दिखाएंगे। तो इतना अंतर तो ये लेके चलते हैं। बाकी आप सोच लीजिए कि किस तरीके से इनकी जो है हालत जो है वहाँ पर सभी राज्यों में कुल मिलाकर के बहुत अच्छी नहीं है। इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं, बहुत तेज़ी से हालात बदले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लेकर के और आज की डेट तक जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, उसने इनके खेमे में, इनकी लॉबी में भयंकर बेचैनी खड़ी कर दी है, भयंकर। वो जिस तरीके से हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये जातीय जनगणना का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया, इसके बाद अब वो एक दूसरा मुद्दा लेकर के आ गए हैं। वो क्या होगा वो आपको अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इनको मतलब बहुत बेचैन किए हुए हैं और इनके लिए यही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब इनकी असलियत पता चल रही है, लोग इनके बारे में सच जान गए। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था 5 राज्यों के लिए, करना ज़रूरी था हमारे दर्शकों के लिए, तो सोचा इसको किया जाए। सच कहेंगे, खरी खरी कहेंगे और सही खबर आपको देंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।